हे गाइस, ठंड आ गई है। द विंटर सीजन इज़ अपॉन अस। और ठंड के मौसम में राजमा चावल गरम गरम खाने का मज़ा ही कुछ और है। तो आज हम बना रहे हैं एज ए सेट राजमा चावल। बड़ी घरेलू टाइप रेसिपी है, तो नथिंग फैंसी ओवर हियर। अभी पहले राजमा को थोड़ा नमक डाल के उबलने के लिए प्रेशर कुकर में चढ़ा देंगे। एंड वी गोना ऐड सम बे लीव्स विद दैट। तो तेज पत्ते से क्या होता है, एक बड़ा अच्छा अर्थी सा फ्लेवर आता है। तो इसको दो में तोड़ के इसमें डाल दो। इफ़ यू वांट यू कैन ऐड सम काली मिर्च ऑल्सो, वो भी काफ़ी सही लगती है। लेकिन बहुत सारे मसाले डालने पे वो थोड़ा फ्लेवर को हिंडर करने लग जाता है, बहुत ज़्यादा हो गई। नॉट मच, 4 5 6 ये थी काफ़ी है। तो नमक ये, और थोड़ा सा या तो आप घी डाल सकते हैं या तेल। मैं घी डालूँगा, पूरा जमा हुआ है घी। क्योंकि a little bit of ghee never hurt nobody, right? So that, make sure you give it a good mix and keep that on the side here. लगाएंगे सीटी और चालू करेंगे गैस। सो इसे हमें हाई फ्लेम पे 2 सीटी और लो करने के बाद करीब 3 सीटी तक पकाना है, ताकि राजमा अच्छे से गल जाए अंदर। एंड इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, तो जब तक ये हो रहा है तब तक थोड़ा मसाले की प्रिपरेशन कर लेते हैं। सो फॉर द मसाला आई हैव हियर 2 स्मॉल अनियंस। अगर आपके पास बड़े हैं तो एक बड़ा प्याज भी हो जाएगा। मेरे पास छोटे वाले प्याज थे तो 2 छोटे प्याज, 2 बड़े टमाटर, क्योंकि राजमा का मसाला थोड़ा टमेटो फॉरवर्ड अच्छा लगता है। तो try to add as many tomatoes as you can. It generally tastes very well with that. And this is something additional that I add, which is धनिया की डांडी और कोरिएंडर स्टेम। मसाला बनाते टाइम इसको चॉप करके डालने में काफ़ी अच्छा एक्स्ट्रा डायमेंशन टाइप आ जाता है खाने में। सो वी गोना फाइनली चॉप ऑल ऑफ दीज, एंड फाइनली वी हैव सम ग्रीन चिलीज फॉर द हीट एंड जिंजर एंड गार्लिक। सो या लेट्स गेट देम चॉप्ड। थोड़ा इधर रखेंगे, हमारे पास चाकू ऑलरेडी है। प्याज साइड कर देते हैं। एज आई वाज सेइंग, ठंड का मौसम आ गया है। सो winters generally are known for a lot of nice vegetables, and for those who eat or love to eat non-veg, काफ़ी बढ़िया नई रेसिपीज बना सकते हैं। स्पेसिफिकली पाया, इफ़ यू गाइस हैव ट्राइड इट। ठंड में पाए का सूप, ओ हो मज़ा ही आ जाता है। एंड अगर साथ में उसके साथ में कोई खमीरी रोटी टाइप हो, उसमें डिप करके खाने के लिए, बाय गॉड, that is amazing. So abhi I'm gonna chop this onion quite fine. Another thing that you can do here is use a chopper, like a string chopper or a electric chopper. And yeah, I think for the tomatoes I'm gonna do exactly that, क्योंकि टमाटर इतना फाइनली चॉप चाकू से करना थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग और मुश्किल हो जाता है। Onions is still easy. So that's our onion. इसको एक साइड कर लेंगे, एक साइड में कर देते हैं। And we'll chop our coriander stems. So if you've not tried or if you've not added coriander stems to your gravy or masala yet, I will highly recommend try it out. काफ़ी बढ़िया टेस्ट आता है इसका। इट इज़ अ ग्रेट एडिशन, एक्ट्स एज अ वेरी नाइस एरोमैट, एंड people who've not tried it, if you make it and feed it to them, they're gonna definitely
notice that there's something different about this gravy. And there's this another chicken dish that I make, which is more or less quite onion and coriander forward. तो वो भी काफ़ी सही लगता है. If you ever want to try that out, I'll probably make it on the channel once. But yeah, that also is a great dish to have. We're gonna finely slice the chilies. अगर आप चाहें तो मिर्ची को थोड़ा मोटा मोटा रख सकते हो, क्योंकि बहुत बार क्या होता है मिर्ची जमती नहीं है, कम चाहिए होती है, या किसी को ऐसे फिश आउट करनी होती है. तो इट्स ईजियर टू फिश इट आउट इफ़ यू हैव इट चॉप्ड, और लाइक इफ़ यू हैव इट इन लार्जर चंक्स. जिंजर गार्लिक के लिए हम काम करेंगे, थोड़ा आसान रास्ता चुनेंगे. सो वी हैव मोटर एंड पेसल. हिंदी में काफ़ी अलग अलग चीज़ें कहते हैं इसे. मैं जहाँ से आता हूँ वहाँ इसको दबड़ी सोडा भी कहते हैं. सो आपके यहाँ जो भी कहते हैं कमेंट करके बता सकते हैं, इफ़ समवन इज़ वाचिंग टिल नाउ. और या अंग्रेज़ी में तो मोटर एंड पेसल है ही, और हाँ, मोटर एंड पेसल. लेट्स स्टिक टू दैट वन. इसको थोड़ा रफली चॉप करने के बाद, ताकि कूटने में आसानी हो, इसको अच्छे से डाल के एक बहुत ही फ्रेश जिंजर गार्लिक, रस्टिक सा जिंजर गार्लिक पेस्ट तैयार कर लेंगे. हाँ, सो मैं कह रहा था कि विंटर्स में ऐसी हार्टी और थोड़ी रस्टिक सी डिश बनाने में काफ़ी अच्छा मज़ा आता है एंड स्वाद भी बढ़िया आता है. सो एज आई वाज सेइंग, स्ट्रिंग चॉपर यूज़ कर सकते हैं हम अपना प्याज और टमाटर को फाइनली चॉप करने के लिए. एंड टमाटर के लिए मैं वही करने वाला हूँ. सो आई हैव दिस नाइस स्ट्रिंग चॉपर. काफ़ी सालों से है मेरे साथ, तो बेचारा अभी थोड़ा बूढ़ा टाइप भी हो गया है, कभी कभी धोखा दे देता है. लेट्स होप आज ना दे. खाना बनाते टाइम हीरोगिरी कम करनी चाहिए, लेकिन क्या फ़ायदा अगर हीरोगिरी छोड़नी पड़ जाए, मज़ा नहीं आएगा ना उसके बिना. तो इसको वैसे थोड़ा रफली चॉप करके मोटा मोटा. अगेन इसको होल भी डाल सकते हो, लेकिन थोड़ा चॉप करने से क्या होता है, आसानी हो जाती है, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती फिर ना आपके चॉपर को, ना आपको उसको स्ट्रिंग को खींचने में. इसको यहाँ रखेंगे, इसको देखिए कैसे लगाना है, और अच्छे से फाइनली चॉप कर लेना. तो इसको ऐसे खींच के बीच में थोड़ा थोड़ा हिला के करना, मेक श्योर कि ये टमाटर एकदम फाइनली चॉप हो जाए. ये देखिए, सो टमाटर बिल्कुल फाइनली चॉप हो गया है. अगर प्याज इसमें करते तो प्याज भी काफ़ी अच्छे से फाइनली चॉप हो जाता. सो देयर वी गो, हमारा प्रेप पूरा हो गया है. प्याज फाइनली चॉप हो गए, कोरिएंडर स्टेम इज चॉप्ड, हरी मिर्ची चॉप कर ली है. वी हैव आवर फ्रेश जिंजर गार्लिक पेस्ट, एकदम बढ़िया रस्टिक सा. एंड वी हैव आवर फाइनली चॉप टमाटर. अब इसके सीटी आने का इंतज़ार है, एंड वंस इसमें करीब 3 सीटी आ जाएगी तो हम मसाला बनाना चालू करेंगे, ताकि सब एक साथ बन जाए. जब तक ये हो रहा है तब तक अनदर थिंग दैट वी कैन डू इज़ चावल को धो के सोक करके रख लेते हैं, बिकॉज राजमा चावल बना रहे हैं तो चावल की तो ज़रूरत पड़ेगी, राइट. व्हाट आई लाइक टू डू इज़ एक बोल में या एक बर्तन में ऐसे 1 कप चावल, कहाँ गया मेजर, कभी कभी चीज़ें मिलती नहीं है. हाँ, सो 1 कप चावल बनाएंगे. एंड आई थिंक आई डिडंट टॉक अबाउट इट, बट जो राजमा मैंने उबालने रखे हैं वो मैंने करीब अ लिटिल मोर देन 1 कप ऑफ ड्राई राजमा मैंने भिगोए थे, जो कल रात को मैंने भिगोए थे. तो ओवरनाइट वो सोक हुए हैं, एंड नाउ उन्हें मैंने उबलने के लिए रखा है. साथ में खाने के लिए मैं 1 कप राजमा बना रहा हूँ. अब मुझे तो अकेले खाना है तो मैं 1-2 बार का एक साथ बना लेता हूँ, तो ये 2 बार चल जाता है. तो इसको अच्छे से धो लेंगे. बेसिकली वी वांट टू वॉश द राइस टू रिमूव ऑल द लूज स्टार्च फ्रॉम अराउंड इट, ताकि जब हम ये चावल बनाएं तो अलग अलग खिले खिले बने.
You see that white water? Yeah, that is something we don't want in our rice. Although I've heard ये काफ़ी अच्छा fertilizer type काम करता है for not fertilizer but like it acts as nice nutrient water for your plants because there's some residual boron in this starch or the rice when you wash it off. तो वो पौधों के लिए काफ़ी अच्छा होता है. So if you are someone who does a little bit of gardening like me, you can always save this water and give it to your plants once in a while, ताकि उन्हें भी वो भी ठंड से बचे रहें और अच्छे से उगते रहें. इसकी फर्स्ट सीटी आ गई है. आते ही जा रही है तो एक सीटी आ गई है. हाई फ्लेम पे एक और सीटी आने का इंतज़ार करेंगे एंड उसके बाद उसको थोड़ा सिम पे छोड़ देंगे. तब तक चावल मैंने यहाँ पे धो लिए हैं, तो आई एम जस्ट गोना लीव देम सोकिंग ऑन द साइड. एक बार जब हमारा राजमा तैयार होने वाले होंगे तो ये चावल चढ़ा देंगे. चावल चढ़ाने में ज़्यादा टाइम लगता नहीं है, चावल बनाने में ज़्यादा टाइम लगता नहीं है, so that's not going to take a lot of time. Well, I'll see you when we start making the masala. Alright, so राजमा उबल गए, लाइक 5 सीटी आ गई है. मैंने गैस बंद कर दिया तो इसकी गैस निकल रही है. तब तक अब हम लोग ये मसाला तैयार कर लेते हैं. एक छोटी कढ़ाई लिया मैंने, इसमें नीचे लेट्स गेट द पार्टी स्टार्टेड. तो इसको थोड़ा गर्म होने देंगे. टेस्ट कर लेते हैं थोड़ा. यप, गर्म हो गया है. थोड़ा इसमें आँच धीमी करके. कढ़ाई के साथ प्रॉब्लम है यार, इसका हैंडल उतना तगड़ा नहीं होता. तो इसको करेंगे, मेक श्योर उसमें कुछ पानी ना रह जाए, वरना इट्स गोना स्प्लैटर ऑन अस. इसमें डालेंगे थोड़ा सा तेल और we're gonna add enough oil कि यहाँ पे नीचे एक अच्छी लेयर बन जाए. तो about slightly less than 50 ml. आँच थोड़ा कम कर दो, तेज़ है. then we're gonna add some जीरा. अगर देखो अकेले बैचलर लाइफ टाइप जीने में यही बात है कि एक इंसान के लिए खाना बनाना पड़ता है. तो ये सब जो शौकिया वाली चीज़ें होती है ना, जैसे राजमा चावल हो गए, कड़ी चावल हो गए, एक्सेट्रा, ये अमूमन वीकेंड पे ही टाइम मिलता है बनाने के लिए. एंड आज तो ठंड का मौसम भी आ गया, तो गरम गरम राजमा चावल साथ में एकदम ऊपर से थोड़ा सा घी डालो, क्या स्वाद आता है उसमें. फिर गोना वेट फॉर दैट टू क्रैकल. तो इसको नीचे अंदर रख देते हैं, ज़्यादा जगह नहीं है वहाँ पे. यू कैन सी थोड़ा थोड़ा आवाज़ आ रही है उससे. हाँ, अब उसमें से चटकने की आवाज़ आना चालू हो गई है. सो आई एम गोना जस्ट ऐड आवर अनियन टू इट. बढ़िया से फ्राई करना है अनियन को. आई थिंक देयर इज एम्पल ऑयल हियर टू मेक श्योर एवरीथिंग इज़ फ्राइड वेल एंड प्रॉपर्ली. तो फ्लेम को थोड़ी देर हाई रखेंगे. सो वी कैन सी हमारा जो प्याज है वो काफ़ी अच्छे से भुन रहा है. थोड़ी आंच कम कर लेते हैं. ऑलराइट, तो आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छे से ब्राउन हो रहा है. द एजेस ऑफ द अनियन हैव स्टार्टेड टू टर्न ब्राउन एंड इन जनरल ऑल्सो द कलर्स काइंड ऑफ टर्निंग ब्राउन. तो इस पॉइंट के बाद क्या होता है, प्याज बहुत जल्दी रंग बदलता है. तो हम लोग हमारा अनियन और गार्लिक का जो हमने पेस्ट बनाया था वो डालेंगे और उसे भी पका लेंगे. एंड डोंट लीव द जूसेस. इसके भी चिपकने के बहुत चांसेस होते हैं, तो मेक श्योर इसे चलाते रहना है. और क्योंकि इसमें मॉइस्चर था तो ये स्प्लैटर भी बहुत करता है, तो बी केयरफुल ऑफ दैट इज़ वेल. कहीं आँख पे लग गया तो बैंड बच जाएगी. एंड हमारा
धनिए का स्टेम। मैंने एक ऑनलाइन कुकिंग वीडियो में देखा था, लाइक व्हेन देयर इज अ सेलिब्रिटी शेफ, नाम नहीं लूँगा, बट ही वाज टॉकिंग अबाउट द लेवल्स ऑफ कुकिंग, कि जब आप इंडियन कुकिंग में धनिए के साथ, और स्पेसिफिकली नॉर्थ इंडियन कुकिंग में धनिए के साथ जब आप पका रहे होते हैं, तो जैसे जैसे आपका खाना पकाने का लेवल बढ़ता है, प्रोग्रेसिवली आप धनिए के दूसरे पार्ट्स की तरफ बढ़ने लगते हैं। तो बिगनर लेवल ऑब्वियसली इज़ द लीव्स, कि आप धनिए की पत्तियाँ इस्तेमाल कर रहे हैं एक्सक्लूसिवली। Then eventually you come down to the coriander stems, like how I am doing right now. And then there are some dishes where you can also add the roots. तो धनिए की जो जड़ होती है उसे अच्छे से धो के फाइनली चॉप करिए, क्योंकि वो थोड़ी वुडी होती है तो उसमें थोड़ा उसको गलने में टाइम लग सकता है। तो अगर आप उसको अच्छे से चॉप करके प्याज के साथ डाल दो, स्पेसिफिकली जब आप थोड़े लंबे समय तक पकने वाले डिशेस बना रहे हो, जैसे मटन या फिर स्लो कुक चिकन, एनीथिंग दैट you're gonna cook for a very long time, you can add that मसाला भूनते टाइम, और वो धीरे धीरे अपना एक बहुत ही बढ़िया बेस नोट फ्लेवर रिलीज़ करता है इन द डिश, एंड दैट बिकम्स अ वेरी डिस्टिंक्टिव पॉइंट इन योर कुकिंग। ना राजमा और इन मसालों के साथ ऐसा है कि क्योंकि ये जो तड़के का मसाला है ये काफ़ी जल्दी पक जाता है, तो you don't really have the time or the opportunity to use धनिया की जड़ to that extent in this recipe. But like if you're making something which requires a long cooking time, then sure, go for it. I'm gonna add a little bit of धनिया at this stage, क्योंकि इस स्टेज पे भुनता बड़े अच्छे से है, एंड इसको अच्छे से चला लेंगे। बाकी सूखे मसाले हम टमाटर के भुनने के बाद डालेंगे, लेकिन ये स्पेसिफिकली अभी इसलिए डाला है ताकि तेल में अच्छे से फ्राई हो सके। टमाटर डालने के बाद धनिया क्या है, बहुत अच्छे से फ्राई नहीं हो पाता है, तो थोड़ा कई बार क्या होता है कच्चे धनिए का थोड़ा सा स्वाद रह जाता है। तो इस स्टेज पे डाल के वो चीज़ एलिमिनेट हो जाती है प्रॉपर्ली, पूरी तरह से। हाथ थोड़ा पोंछ लेते हैं, हाथों के लहसुन से चिपचिपा रहा था। और अब इसे तब तक भूनना है जब तक धनिए के पकने की खुशबू ना आ जाए। तो कच्चे धनिए की जो स्मेल होती है, जो आप ऐसे डब्बा खोलोगे तो वो एकदम से आती है, वो जब आना बंद हो जाए और रंग एकदम विजिबली दिखने लगे कि बढ़िया लाल ब्राउन इश हो गया है, लाइक गोल्डन ब्राउन हो गया है, you really have to bring it to that stage and add your tomatoes। तो हमने प्याज भून के रखे हैं, इसमें से खुशबू आ गई है, तो मैं अब इसमें टमाटर ऐड करूँगा। टमाटर में इतना पानी होता है कि वो सारी कुकिंग हॉल्ट कर देता है थोड़ी देर के लिए, तो इसलिए जलने का भी डर नहीं होता। तो जल्दी से इसे मिक्स करेंगे, एंड यू सी दैट मसाला हैज़ रियली भूनोफाइड वेल। तो इसमें अच्छे भुने मसाले का स्वाद आना चाहिए। मेक श्योर आप जितना हो सके उतना टमाटर निकाल लें, और बाकी चिंता नहीं करनी है, फेंकना नहीं है इसे। वी नॉट गोना वेस्ट एनीथिंग, वी जस्ट यूज़ द रेस्ट ऑफ इट बाय एडिंग सम वाटर। सो मिक्स इट वेल। ऑल राइट, सो जब व्हेन यू स्टार्ट सीइंग द ऑयल टू सेपरेट स्लाइटली यहाँ पे ऐसे, और दिखने लग जाए विजिबली कि ये जो टमाटर है थोड़ा थोड़ा गल गया है, तो आँच थोड़ी कम करेंगे। गोना टेक सम सॉल्ट, और स्वाद अनुसार नमक ऐड करेंगे। याद रखना हमने शुरुआत में उसमें भी नमक डाला है, आई थिंक डाला है, तो बहुत सारा अभी नहीं डालना है। एंड वी कैन ऑलवेज एडजस्ट सॉल्ट एट द एंड, राइट। लेकिन उसको सब्ट्रैक्ट करना पॉसिबल नहीं होता। यू कैन ऑलवेज ऐड, बट सब्ट्रैक्टिंग इट आउट ऑफ अ डिश इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल अनलेस यू नो चेंज द होल वॉल्यूम, वरना फिर वो कंसिस्टेंसी का प्रॉब्लम होता है। यू कैन ऐड आवर ग्रीन चिलीज़। और यहाँ पे मैं कहना चाहूँगा यार, मिर्ची को हाथ लगाने के बाद हाथ ज़रूर धो लो, क्योंकि कई बार ऐसे बिना ध्यान दिए मैंने कभी आँख पे लगा लिया, कभी कहीं और हाथ लगा लिया, एंड माय गॉड बहुत चलता है यार।
तो डोंट मेक द मिस्टेक्स आई मेक, बी बेटर, और हाथ ज़रूर धो लो टाइम टू टाइम। और वैसे भी एक अच्छी आदत है कि खाना बना रहे हो, आपने बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स को हाथ लगाया है, एक तो शुरू करने से पहले हाथ ज़रूर धोना चाहिए, और एक है कि खाना बनाते टाइम बीच में हाथ धो लेना चाहिए अच्छे से, ठीक रहता है, रिस्क नहीं होता, वरना पता लगा आँख में लाल मिर्ची हरी मिर्ची लग गई तो रोते रहेंगे। इट्स नॉट अ गुड लुक। ये थोड़ी सी हल्दी मंगा देनी चाहिए, थोड़ी ख़त्म हो रही है, बहुत ज़्यादा नहीं, हल्दी थोड़ी सी डालेंगे। एंड एट दिस स्टेज व्हाट आई डू इज़ अ लिटिल बिट ऑफ अ चीट कोड, मैं राजमा मसाला डाल देता हूँ यार, जो भी ब्रांड का आपको अच्छा लगता हो, आपको सही लगता हो। ये पैकेट नया है, राजमा मसाला यूज़ कर लो। यू कैन मेक इट फ्रॉम स्क्रैच ऑफ योर ओन एज वेल, लेकिन बहुत बार क्या नहीं बनता, यू जनरली बहुत बार होता है कि थोड़ा सा मार्क मिस हो जाता है, यहाँ वहाँ छूट जाता है, तो उससे अच्छा है थोड़ा सा ये राजमा मसाला डालो। मैंने करीब 1 चम्मच डाला है, बढ़िया स्वाद भी आएगा, वो अच्छे से घुल भी जाता है उसमें। और अब मसाले का इजाद हुआ है तो इस्तेमाल भी तो करें ना, इसको अच्छे से भून लेना है। Have to make sure you get this really nice brown red color। तो मसाले में जब हम इसमें डालेंगे राजमा में, तो ये रंग उसमें भी आएगा। बिट ऑफ दैट। और जब तक ये भून रहा है तब तक थोड़ा सा धनिया काट लेते हैं। तो फ्रिज में धनिया होगा, फ्रिज में धनिया ही मैंने चटनी के लिए अलग करके रखा था, लेकिन थोड़ा सा इसमें भी ले लेते हैं, अच्छा लगेगा मसाले में। लास्ट में थोड़ा फ्रेश धनिया, डोंट वरी मैंने धो के रखा है तो ऐसी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। मैं पहले खाने से ये बनाने से पहले चटनी बनाने वाला था, लेकिन मैंने सोचा यार भूख बहुत तेज़ लगी है, चटनी बाद में बना लेंगे, पहले ये इम्पोर्टेंट है, लंच वंच कर लेते हैं। और आप मानोगे नहीं, अभी ऐसा मौसम है दिख रहा है, लेकिन अभी 2:30 भी नहीं बजे, ऐसा लग रहा है शाम के 4 बज गए, लेकिन इट्स वेल बिफोर लंच टाइम। थोड़ा लेट ही हो गया है, आज सैटरडे है, थोड़ा छुट्टी वाले मूड में था सुबह। मौसम ऐसा हो रहा है कि कुछ करने का मन ही नहीं है। ऑल राइट, सो आई थिंक this is done. I am going to splash a bit of water here so that we make sure nothing is burning. तो आँच को धीमी करके छोड़ देंगे थोड़ी देर, मसाले को थोड़ा अपने ही उसमें पकने के लिए। राजमा में लग रहा है पानी थोड़ा ज़्यादा हो गया है, उसको गलाना पड़ेगा चम्मच, हमारे पास एक घी वाला था। तो gonna do this एंड सी इफ ये गला है या नहीं। वो बहुत ही अच्छे से गल गया है, गर्म है। नमक टेस्ट करेंगे थोड़ा, नमक है थोड़ा इसमें भी टेस्ट कर लेते हैं, तो मेक श्योर ज़्यादा कहीं नहीं हो गया। क्या मसाला बना। वैसे ये जो मसाला है, इससे आप राजमा मसाला की जगह आप नॉर्मल गरम मसाला डालो, किचन किंग डालो, जो मर्ज़ी में डालो, लेकिन इससे आप काफ़ी सही चीज़ें बना सकते हो। लेकिन इससे ऐसे ही मसाले से भरवा बैंगन बनते हैं, वो भी बहुत ख़तरनाक लगते हैं, तो कभी ट्राई करना। बैंगन जो अपने गोल वाले होते हैं उनको, इसको बंद कर लेंगे और इसको इसमें ट्रांसफ़र करेंगे। तो मैं कह रहा था, भरवा बैंगन ऐसे मसाले में बहुत ही खतरनाक बनते हैं। मेरे घर में बनते थे, मेरी दादी मेरी मम्मी बनाती हैं, ओहो हो, उसमें आ जाता है स्वाद, दैट इज़ नेक्स्ट लेवल। आप अगर कभी ट्राई करो, बड़े भाई धनी राजमा जैसे बैंगन जैसी चीज़ में भी एकदम ख़तरनाक स्वाद ले आता है वो। इसको
डालेंगे इधर, और क्योंकि हम कुछ वेस्ट नहीं करना चाहते तो इसको अच्छे से स्क्रैप करने के लिए गोना टेक अनदर स्पैचुला और बिल्कुल अच्छे से साइड से स्क्रैप कर लेंगे। तो यार ये मसाला बड़ी, इसमें ही सारा मेजॉरिटी फ्लेवर इसी में है, तो इसको वेस्ट करा ही नहीं करना है, ठीक है। तो इसको ये कर लो, और इस पैन में अब थोड़ा इसको साफ़ करके चावल बना लेंगे। गैस ऑन करते हैं। एक लेडल चाहिए। इसको थोड़ी देर उबलने देना है। तो जो मसाला, जो हमारा राजमा गल गया है, वो थोड़ा थोड़ा उसका स्टार्च इसमें और डिज़ोल्व होगा, इसको गाढ़ा करेगा, और इसको थोड़ा गाढ़ा करेगा, और जो तड़का है और जो राजमा है वो एक साथ घुल जाएगा, या हमारे यहाँ कहते हैं राजमा अच्छे से रल जाएगा मसाले में। तो मेक श्योर दिस इज़ नॉट वेरी हॉट, और इसको थोड़ा सा पानी से साफ़ कर देते हैं गरम में यार। मसाला जाते हुए बुरा तो लग रहा है, लेकिन चावल में ऐसे बनाएंगे तो चावल चिपक जाएगा। तो इसको ज़्यादा नहीं, स्टेनलेस स्टील के बारे में ये बात अच्छी होती है कि आप अगर इसको ऐसे थोड़ा पानी लगा के अच्छे से साफ़ कर दो ना, तो एकदम चकाचक हो जाता है। तो किचन टॉवल लूँगा, वाइप कर दूँगा, गर्म है यार अभी भी। एक बात तो है यार, इफ़ यू इन्वेस्ट इन गुड यूटेंसिल्स दे रियली पे बैक, क्योंकि आप सस्ती यूटेंसिल ख़रीद सकते हो, उसमें खाना जल जाता है, चिपक जाता है, बहुत कुछ हो जाता है, विच इज़ नॉट समथिंग दैट यू वांट। स्पेशली अगर आप खुद के लिए बना रहे हो तो बड़ी मेहनत लगती है यार बनाने में, और खाना बनाना इज़ नो जोक ऑनेस्टली। तो जो भी आपके लिए खाना बनाता है, अगर आप खुद नहीं बनाते हैं तो उनकी इज़्ज़त किया करें। कुक हैं, मम्मी हैं, दादी हैं, पापा है, भाई है, जो भी है, खाना बनाने वाले की इज़्ज़त ज़रूर किया करें। इसको हम साइड में उबलने देंगे, थोड़ा गाढ़ा होने देंगे, तब तक चावल का इंतज़ाम कर लेते हैं। थोड़ा सा, चलो भी ऑयल ही डाल देते हैं, थोड़ा सा ऑयल, बहुत ज़्यादा नहीं, और जीरा। हम बना रहे हैं ज़रा से जीरा राइस, बहुत ज़्यादा जीरा नहीं करेंगे इसको, वरना ज़्यादा स्वाद हो जाता है उसका जीरे का। और हमें चाहिए 2 कप पानी। सो मैंने शुरुआत में 1 कप भर के चावल सोख करे थे, तो उसके लिए हमें चाहिए 2 कप पानी, जो कि हम इस कंटेनर में जिसमें हमने राजमा भिगोए थे उसके अंदर डाल देंगे। अच्छा साफ है, उप्स, पानी वेस्ट नहीं करना है यार, बड़ा प्रेशियस है। We're going to take 2 cups of water. So as a basic thumb rule, whenever you're making rice, how much ever rice you've taken by volume, take twice the volume in water, as a general thumb rule, क्योंकि ऐसे ही सिखाया है यार मेरे को, मतलब मम्मी ने, तो मेरे को तो यही पता है। कौन सी कड़छी लें? दूसरी कड़छी लें, एक और ख़राब करें, ये वाली को धो देते हैं। इसको थोड़ा, इसमें मसाला लगा हुआ था वो उसमें डाल देते हैं कभी वेस्ट ना हो, और इसको पानी में डाल देते हैं। किचन टॉवल ये बड़े हैंडी हो जाते हैं, मतलब अगर आपके पास किचन टॉवल हो तो बढ़िया अच्छे वाले वो लो, कपड़ा गंदा नहीं होता, साफ़ सफाई रहती है। इसमें थोड़ा गरम नहीं हुआ था लगता है। एक बार ये चख लेते हैं इसके साथ नमक एडजस्ट हुआ है या नहीं। कैमरा में लग गया थोड़ा, नमक थोड़ा कम है, लेकिन ये थोड़ा रिड्यूस होगा तो उसके बाद नमक एडजस्ट करेंगे। अभी एडजस्ट कर दिया तो काफ़ी बाद में गड़बड़ हो जाएगी।
देखो ये तेल है, गरम तेल में पानी डाल रहे हैं, थोड़ा दूर से ध्यान से डालना, ये उड़ता है। और एक साथ डालना, ऐसे छोड़ मत देना बीच में मेरे जैसे, वरना वो आग पकड़ सकता है। अगर आंच बहुत तेज़ हो नीचे तो वो आग भी पकड़ सकता है। तो हमेशा ध्यान रखें कि ऐसा ना हो। ये बेवकूफ़ी जितनी कम करो जीवन में उतनी बेहतर रहती है। मैं थोड़ा लाइटली लेता हूँ कभी कभी किचन में चीज़ों को, बट नहीं लेना चाहिए। हम जितना हो सके उतना पानी स्ट्रेन ऑफ कर देंगे। यहाँ पे चावल को साइड में रेडी रखेंगे और हमें चाहिए एक ढक्कन। अब बात ऐसी है कि इस कढ़ाई के साथ ढक्कन आया नहीं था, तो हम यूज़ करेंगे हमारा देसी जुगाड़, वो है छोटी प्लेट। तो इसको थोड़ी देर के लिए लगा देंगे और आँच को तेज़ कर देंगे। ऑलराइट, सो दिस हैज स्टार्टेड टू कम टू अ बॉयल। So I was saying about the color of the राजमा, राइट? कुछ मैं कह रहा था लेकिन बैटरी चली गई थी बीच में, थोड़ा रुकना पड़ गया। बट या तो वाटर इज़ बॉइलिंग, वो थोड़ा कलर येलो येलो हो गया क्योंकि उसमें वो मसाले का तेल थोड़ा थोड़ा अभी भी था। सो डोंट बी अलार्म्ड बाय दैट। इन बॉइलिंग वाटर वी गोना ऐड आवर राइस, which is like, as I said, right, 2 cups of water for 1 cup of rice. So this is 1 cup of rice before soaking. सोक करने के बाद थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ जाता है, तो yeah, this is 1 cup of water which I had just shown. This white cup full of water, full like white cup of rice, right? So just gonna mix it. इसको फिर से टेस्ट कर लेते हैं, थोड़ा नमक, पानी इवेपोरेट हो गया है तो ठीक है। जैसे जैसे पानी इवेपोरेट हो रहा है, नमक थोड़ा ठीक होता जा रहा है। ये बोल रहा है आई विल सी यू वंस इट्स बॉइल्ड, और करीब थोड़ा नीचे तक आ गया है पानी, जब चावल थोड़े ऊपर तक आ गए एंड उस टाइम पर हम ढक देंगे। एज यू कैन सी चावल थोड़ा ऊपर आ गया है, पानी इवेपोरेट हो गया, चावल ऊपर आ गया, ये भी उबल रहा है अभी साइड में। तो उसको हम उबलने देंगे और इसको आँच थोड़ी धीमी करके, हमारी प्लेट थी, ध्यान से कि गर्म ना हो, इसको ढक देंगे। तो इसे हमें रखना है 10 मिनट के लिए। तो अभी 3 बजने में 5 मिनट है, तो हम 10 मिनट में वापस आके इसे चेक करेंगे। तब तक ये धीमी आंच पे उबल रहा है, इसे उबलने दें, थोड़ा इवेपोरेट हो जाएगा, थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा, कंसिस्टेंसी एकदम बढ़िया होने लग गई है इसकी। सो आई विल सी यू इन 10 मिनट्स। ऑलराइट, इट्स बिन 10 मिनट्स। चावल को बंद करने का टाइम आ गया है। इसको थोड़ा बॉईल कर लेते हैं एंड टेस्ट कर लेते हैं नमक के लिए। थोड़ा सा कम है, तो I'm gonna adjust that just now, not too much, and ये बंद है। well, इसको बंद कर देते हैं, उबल गया है काफ़ी। Perfect. Okay. Time to look at the rice. So चावल हमारे बन के तैयार हो गए हैं, देखने से तो लग रहा है। इसको थोड़ा सा हल्का हल्का खोलेंगे। काफ़ी बढ़िया खिले खिले चावल बने। Now let's taste. I take some rice. Actually, add some ghee. क्योंकि चावल और घी ultimate combination. Gonna take some ghee and then add some rajma on top. यार ठंड के दिनों में इट डज़ नॉट गेट बेटर देन दिस। मतलब मेरे लिए तो राजमा चावल इज़ लाइक एन अल्टीमेट कंफर्ट फूड। वेजिटेरियन में ऑफ कोर्स, नॉन वेज में देर आर अदर ऑप्शंस एज वेल, बट लाइक व्हेन इट कम्स टू वेज फूड, नथिंग बीट्स
अ गुड राजमा चावल। और मेरे को थोड़ा ऐसे कटोरी में चावल को राजमा में बराबर से ड्राउन करके खाने में मज़ा आता है, ताकि कुछ स्वाद तो आए ना, सूखा सूखा किससे पसंद है। तो घी को अच्छे से मिक्स करके, गर्म है यार, बहुत गर्म है। एक्साइटमेंट में गरम गरम खोलते हुए राजमा मुंह में मत डाल लेना, पूरा जल जाएगा, क्योंकि ये अंदर से और गर्म होते हैं। व्हेन दे बर्स्ट ओपन इन योर माउथ, बैंड बज जाती है। गर्म है। बहुत ही बढ़िया बने। ठंड के मौसम में, छुट्टी के दिन, राजमा चावल परफेक्ट। आप भी बनाओ, बढ़िया रहेगा। एंड आई विल सी यू द नेक्स्ट वन। टिल देन टेक केयर एंड डू हिट दैट सब्सक्राइब बटन। और if you don't know, I'm also on Instagram. I post reels, so make sure you follow that as well. Thank you very much. See you next time.